नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कोर्ट की तरफ से ऐसे फैसले आते हैं जिससे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिलती है। इसके साथ ही फायदा भी उनको दिया जाता है। आज एक ऐसा केस हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें ना सिर्फ सरकार को, विभाग को फटकार लगाई है कोर्ट ने, बल्कि पेंशन पेइंग ब्रांचेज, सीपीपीसीज यानी कि बैंक वगैरह को भी फटकार लगाई है। और 5 पॉइंट में यहाँ पर सीधे तौर पर गवर्नमेंट और पेइंग ब्रांचेज यानी कि बैंक वगैरह को क्लैरिफाई कर दिया है कि किस तरह से पेंशन धारकों के साथ न्याय करना है, पेंशन को लेकर कौन से रूल फॉलो करने हैं ताकि पेंशन धारकों को कोई नुकसान ना हो। एक अद्भुत केस आज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी पेंशन धारक हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर सैन्यकर्मी हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इनसे अवगत हो सकें। और वीडियो को लाइक और हमारे माननीय न्यायालय के फैसले के बारे में कमेंट बॉक्स में अपना एक बेहतरीन कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। सभी पेंशन धारकों के लिए फैसला वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर ये फैसला इम्प्लीमेंट होगा, जहाँ पर ये फैसला लागू होगा। इस फैसले के जरिए कोर्ट के आदेश में ये कहा गया है कि जितने भी सीपीपीसीज हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सभी जो भी यहाँ पर पेइंग ब्रांचेज हैं, उन पे ये फैसला लागू होगा। क्या फैसला है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, चलिए जान लेते हैं। फैसला दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने। जी हाँ दोस्तों, नागपुर बेंच की तरफ से वर्डिक्ट आया है और सभी कर्मचारियों के संदर्भ में जो कर्मचारी पेंशन भोगी 1994 में यानी कि 1 अक्टूबर 1994 में रिटायर हुए, उस समय उनकी जो बेसिक सैलरी थी जो उस समय होती थी 2675 और उनकी पेंशन फिक्स हुई थी बेसिक पेंशन 1334 रुपये। और उसके बाद इनका जो 6th पे कमीशन आया था, उसके बाद 7th सीपीसी आई थी, तो इसमें 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग फिर से पेंशन को रिवाइज किया गया था और फिक्स हुई थी 25,634 हुए। तो इसके बाद इनको पेंशन मिलने लगी थी। अब क्या हुआ, इनके पास यहाँ पर एक पेंशन धारक ऐसा आया जो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, उनको यहाँ पर 3,69,135 रुपये का ओवर पेमेंट किया गया। बैंक ने रिकवरी शुरू कर दी बिना उसको बताए, और उसकी जो पेंशन थी उसके हर महीने 1/3 हिस्सा काटना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 11,400 रुपये हर महीना काट लिया बैंक ने। और बैंक को कंटिन्यू रिकवरी इसी तरह से करती गई। तो ये 1 अगस्त 2019 को स्टार्ट ही की थी, जब उन्होंने बैंक से जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनको नहीं मिला। इसलिए उन्होंने सितंबर महीने में बैंक से आरटीआई के तहत जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर उनकी पेंशन काटी क्यों जा रही है। उसमें उनको पता चला कि बैंक की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने ओवर पेमेंट कर दिया था, उनके अकाउंट में अतिरिक्त पेंशन चला गया था, इसलिए उनके खाते से पैसा काटा जा रहा है, वो रिकवरी के लिए काटा जा रहा है। और उन्होंने इसके बाद न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। जब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ जाने के बाद असली चीज़ सामने निकल के आई। उसमें कुछ ऐसी जानकारियाँ भी आई जो पेंशन भोगी को पता नहीं और पेंशन भोगी का उससे कुछ लेना देना भी नहीं। जो खामियां थी, गलतियां थी, वो सब बैंक की थी। बैंक ने ही इसको पेंशन चालू किया था, पीपीओ के हिसाब से की। लेकिन कहानी पर कार्रवाई करते समय अब इसको, जैसा कि हम बताते हैं, क्योंकि ये पेंशनर थे, लेकिन जब इनकी पेंशन फिक्स की 6ठे पे कमीशन के तहत, तो उनकी बेस पेंशन बन रही थी 9,102 रुपया। अब उनको 9,102 रुपये की जगह पर पेंशन फिक्स हुई 9,974 रुपये। इसी तरह 874-72 रुपये हर महीना अतिरिक्त पेंशन उनको मिलने लगी, जबकि ये जानकारी पेंशन धारक को नहीं थी, यानी कि पैटिशनर को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उसके पास तो जो पीपीओ आया उसकी कॉपी बैंक में जाती है और पेंशन फिक्स बैंक ही करता है। बैंक की तरफ से इसको पेंशन स्टार्ट की गई। अब से इसी तरीके से उनको पेंशन मिलती गई। अब 7वां वेतन आयोग लगा, उसमें 1 जनवरी 2016 से जो उसकी पेंशन कैलकुलेशन करके बनी थी वो है 25,634। लेकिन 7वां वेतन आयोग में जब उनकी पेंशन रिवाइज हुई तो वहाँ पर इनकी पेंशन 25,634 की जगह पर 25,250 हुई। इस तरीके से इनकी पेंशन जब यहाँ पर कम बनी तो इन्होंने फिर देखा कि इनकी पेंशन आखिर इतनी गड़बड़ क्यों हो रही पेंशन में। तो इनको पेंशन 9,102 छठे वेतन आयोग में मिलनी चाहिए थी, वहाँ उनको 9,974 मिली। तो इस तरीके से 872 रुपये अतिरिक्त पेंशन मिल रही है। अब
एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से उन्होंने कैलकुलेट किया, तो जो भी एक्स्ट्रा पेंशन जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर इंटरेस्ट के समेत उनकी रिकवरी हो रही है। तो आपको हमने बता दिया कि कितना ओवर पेमेंट बैंक ने किया और बैंक यहाँ पर कैसे रिकवरी करा था। तो कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें सुनी, सारे दस्तावेज चेक किए, जो भी फैक्ट थे, एविडेंस सभी क्लियर हुए। तो उसमें कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुना है उसमें मेन पॉइंट है वो इस प्रकार है। 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि बैंक उनका पेंशन से 11,400 रुपये हर महीना जो रिकवरी काट रहे थे उसको स्टॉप करे। सेकेंड आदेश दिया, जो बैंक ने पेंशनर से रिकवरी की है उसका पूरा अमाउंट 18% के इंटरेस्ट समेत उनके बैंक अकाउंट में, पेंशन अकाउंट में जमा किया जाए। तीसरा पॉइंट में कहा कि उसने जो रिकवरी हो रही है तुरंत उसको रोक दिया जाए और आगे इस संदर्भ में कोई रिकवरी नहीं होगी। चौथे पॉइंट में कहा कि जो रेस्पॉन्ड नंबर 3 है, यानी कि बैंक 50,000 अपने रुपया जो कंपनसेशन के रूप में पैटिशनर को पेमेंट करेगा, यानी कि 50,000 रुपये कंपनसेशन के रूप में जो हमारा पैटिशनर है उसको बैंक की तरफ से देना होगा, कंपनसेशन देना है, क्योंकि उसका कोर्ट केस में इतना खर्चा हुआ है, उसको इतनी तकलीफ हुई है। क्या कहा कि अगर आपने ये जो पेमेंट की है, ये जो अमाउंट है वो बताएगा, वो आपको 8 दिन के अंदर अंदर नहीं दिया तो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप पे जुर्माना लगेगा। मतलब आप जितना भी दिन के बाद पेमेंट करोगे उसी हिसाब से 1,000 रुपये पर दिन ऐड होते जाएंगे। 5वें पॉइंट में यहाँ पर वर्डिक्ट में कहा गया कोर्ट की तरफ से कि जो फैसला है उसकी कॉपी जो है वो CPPCs को दी जाए, RBI को भी दी जाए, बैंक पेंशनर को, ताकि जो भी आगे की उनके साथ जो भी प्रोसेस हुई है, जो भी फैसला हुआ है वो आगे उनके साथ ऐसा ना हो, दोबारा उनसे रिकवरी ना की जाए, उनको रिफ़ंड किया जाए, इंटरेस्ट समेत उनको वापस किया जाए। इसके बावजूद भी आमतौर पर देखा गया है कि काफ़ी सारे पेंशनर ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा पेमेंट के नाम पे उनसे भारी भरकम रिकवरी की जा रही है बैंक की तरफ से। बैंक एक कंसेंट सिग्नेचर करवा लेते हैं और कंसेंट बड़े ही चालाकी से ले लेते हैं और बाद में पेंशनर को पता चलता है कि ये तो गलत हो गया। इसलिए आप सभी सावधान रहें, अब इन चीज़ों को जानें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ये जानकारी हर पेंशनर तक पहुंचा दें, ताकि बैंक या फिर कोई भी डिपार्टमेंट आपसे चीटिंग ना कर सके, आपके साथ धोखा ना हो। तो जितने भी पेंशन धारक देख पा रहे हो इस वीडियो को, अगर इन फ्यूचर या फिर इन प्रेजेंट आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर हो सकता है, हो गया, हो जाएगा, तो आप इस केस का सहारा ले सकते हैं। 5 पॉइंट में क्लियरली कोर्ट ने बता दिया है कि एक्सेस पेमेंट अगर बैंक की गलती की वजह से हुआ है तो रिकवरी नहीं कर सकते, बिना पेंशनधारक को बताए, और ब्याज सहित पेमेंट करना होगा। और अगर धोखाधड़ी से बैंक या फिर विभाग आपसे कोई कंसेंट लेटर साइन करवाता है, सिग्नेचर करवा लेता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।